नमस्कार। हर महीने की पहली तारीख को CFL कोच फॉर लाइफ की ओर से द मैजिक बुक हिंदी जादू बुक रीडिंग की वर्कशॉप चलती है। पिछले कई सालों से लगातार ये वर्कशॉप फ्री चल रही है, जिससे बहुत लोगों के जीवन में अद्भुत बदलाव हुए हैं। तो पहली तारीख फाउंडेशन डे ज़ीरो शुरू होता है। तो उसमें जो आज सभी लीडर्स ने कराया और उसमें जो हमें जादुई अभ्यास मिला है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। रांडा बर्न की बुक है जादू। तो उसमें लेखिका ने जो जो अपने अभ्यास बड़े ही सुंदर तरीके से चैप्टर वाइज डिज़ाइन किए हैं, उनका पूरा ही वर्णन, पूरा ही अच्छी तरह से पठन और अध्ययन इस वर्कशॉप में होना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो रांडा बर्न राइटर है, उन्होंने लिखा है कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। तो ये थॉट है द अमर्ल्ड टैबलेट लगभग 5000 से 3000 ईसा पूर्व। और लेखिका ने समर्पण भाव दिया है, समर्पित किया है अपनी शुभ भावनाओं को कि काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये है लेखिका की शुभ भावना। और लेखिका के साथ साथ सभी CFL लीडर्स, ICL मेंबर्स की भी यही शुभ भावना है कि सबके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। तो इसमें सबसे पहले ये पूछा है लेखिका ने, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते, उन्हें ये कभी नहीं मिलता। तो सबसे पहले ये हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास से इस वर्कशॉप की यात्रा पर चलना है। जो जो लीडर्स कहें, जैसे जैसे कहें, हमें उनको पूरी तरह से सुनना, समझना और करना है। तो पूरे विश्वास के साथ आइए हम चलते हैं और इस यात्रा, इस सफ़र में आगे की ओर बढ़ते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो राइटर ने कही है, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है, अब जो पीछे कहा है कि क्या है और क्या नहीं है, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, फुलफिलमेंट होगी, उसके पास संपन्न होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो यहाँ लीडर्स ने बताया, समझाया, राइटर ने भी लिखा है कि इसे लेने के लिए कोई आएगा नहीं उससे छीनने के लिए, लेकिन ये अपने आप ही, जब अगर हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है तो हमारे पास जो है वो हमसे छूटता जाएगा, कोई लेने नहीं आएगा। खुदा की घोषणा है, यदि तुम कृतज्ञ हो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। तो वो दंड ऐसा नहीं है कि कोई पनिशमेंट मिलेगी या सज़ा मिलेगी। तो कोई चीज़ हमारे पास ना होना, अभाव होना, स्वास्थ्य के एरिया में, संबंधों में टकराव होना, यह दंड ही है और ये सचमुच अति गंभीर है। सृष्टि के अनेक नियमों में से एक नियम आकर्षण का जो नियम है, आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। सृष्टि के जो नियम हैं उसमें अनेक कहावतें हैं, जो जाता है लौट कर आता है, यानी कि अच्छा जाता है तो अच्छा ही वापिस आता है। अगर हमारे अंदर से धन्यवाद जा रहा है तो हमारे लिए धन्यवाद के और अवसर लेकर के आता है। शिकायत जाती है तो अभाव वापिस आता है। धन्यवाद जाता है तो संपन्नता हमारी ओर आती है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, आप जो देते हैं वही पाते हैं। तो इसके लिए टोक्युम से है 1768 से 1813। शानी नेटिव अमेरिकन लीडर ने भी कहा है, जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें।
अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नज़र नहीं आता है तो दोष आपका ही है। सचमुच अगर हम ये देखें, एक पलड़े में हमें जो ईश्वर ने इतना कुछ दिया हुआ है वो रखें, और एक पलड़े में वो रखें जो हमारे पास हम सोचते हैं कि ये नहीं है, ये होना चाहिए, तो कौन सा पलड़ा भारी होता है? जिसमें ईश्वर ने हमें दिया हुआ है वो पलड़ा ज़्यादा भारी दिखता नहीं है, लेकिन है भारी वो। लेकिन हमारा फोकस, हमारा ध्यान उस पे रहता है जो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये कहा गया है कि दोष आपका ही है, यानी हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारी नज़र जो हमें दिया गया है उस पे रहेगी। तो उसके लिए ऑथर ने कहा है अपने जीवन में जादू को लाना है। तो जो भी आप बनना, करना और पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, एकमात्र कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी, यानी इतना वैल्यूएबल, कीमती बना देगी। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तब आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। जब आप कृतज्ञ नहीं होते तो बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन, अधिक अपनी सुखमय नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। देखो कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पर कि हम खुद ही अपने लिए जो खुशियों के दरवाजे हैं हम खुद बंद कर रहे हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। आज तक हम सुनते आए हैं कि पाने के लिए कुछ खोना होता है, और हमें अब जब से ये वर्कशॉप की है CFL की ओर से, जब हमने ये वर्कशॉप की तब हमें पता चला और इस बुक से पता चला कि दरअसल पाने के लिए तो देना होता है, खोना नहीं होता। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज़ को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों को हल्के में ले रहे होते हैं, इग्नोर करते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हम किसी चीज़ को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वो हमसे दूर हो जाएगी। जिसे हम ग्रांटेड लेते हैं तो वो हमसे छूटती जाएगी। जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो राइटर ने जादुई फॉर्मूला दिया है कि ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है, जो लिखा है इब्न खालदून बिन खालदुअल मुकद्दिम 1332 से 1406 बुद्धिजीवी राजनेता, कि जिसके लिए कहा है प्रैक्टिस करनी होगी हमें। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचना भी है और कहना भी है। सोचें और कहें। दूसरा, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है, क्योंकि कृतज्ञता एक भावना है। आपकी भावना की शक्ति ही आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। तो ये हमारी कृतज्ञता हमारी गाड़ी का, जो लाइफ की गाड़ी है, उसका एक्सीलेटर है। यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज़्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज़्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी जल्दी बदलेगा। चॉइस हमारी है। यदि कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा। तो पहला अभ्यास हमें सभी CFL लीडर्स ने दिया है कि आज हमने हमारे सबसे नज़दीक के
3 लोगों को दिल से फील करते हुए डिटेल से धन्यवाद कहना है, सामने से कहना है या फ़ोन करके कहना है। माता-पिता, बच्चों का बहुत-बहुत आभार कह करके, फ़ील करके व्यक्त करना है, क्योंकि यही हमारे सबसे नज़दीक हैं। और अगर हमारे पास नहीं हैं, तो फ़ोन करके, या इस दुनिया में भी नहीं हैं, तो कहीं न कहीं तो हैं, तो उनके प्रति लिख करके धन्यवाद करना है। ये एक जादुई पुस्तक है। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊँची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी 1917 से 1963 अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति, और ये बात सीएफएल लीडर्स पर पूरी तरह लागू होती है। सीएफएल लीडर्स और आईसीएल मेंबर्स पर ये सारी चीज़ें, ये पूरी जो डेफिनेशंस हैं कि वो अपना ये जीवन जी रहे हैं, तभी वो हमको गाइड कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही यदि आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वो आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए एक भी दिन नागा नहीं करना। एक दिन का नागा होने से हम 3 दिन पीछे चले जाएंगे। 3 दिन पीछे जाएं और वहाँ से दोबारा अभ्यास शुरू करें। यदि एक भी दिन नागा कर देते हैं, तो हासिल की गई स्पीड, रिदम यानी गति वाला धीमी पड़ जाएगी। इस पुस्तक के 28 जादुई अभ्यासों से हम सीखेंगे स्वास्थ्य, धन, नौकरी या कार्य और संबंधों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए, समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए, नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। पहले 12 अभ्यासों में वर्तमान और अतीत में मिली चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना है। शुरू के 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय, गतिशील कर देंगे। हमारे पास इस वक्त जो है, अब तक जो मिल चुका है, यदि उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते, तो ये जादू काम नहीं करेगा, और हमारे पास जो है उससे ज़्यादा भी नहीं मिलेगा। और अगले जो 10 अभ्यास करवाए हैं ऑथर ने, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं और मनचाही चीज़ों को पाने के लिए किया गया है। इन 12 अभ्यासों के बाद 10 अभ्यासों के जरिए हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे, अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास हमें बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां से हम अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। हम सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। 28 दिन के बाद क्या होगा? इन अभ्यासों को बारंबार करना है, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, ताकि कृतज्ञता हमारी चेतना में, कण कण में समा जाए और हमारी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद हम अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे, अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीज आरोपण कर लेंगे, और यही बहुत सारे लोगों ने किया है। तो और आज के लिए ऑथर ने कहा है कि आपके सपने क्या हैं? स्वास्थ्य और शरीर से संबंधित हैं, कैरियर और कामकाज से, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं और भौतिक वस्तुओं से संबंधित जो भी इच्छा है, जो भी ड्रीम्स हैं, उनकी आज एक लिस्ट बनानी है। तो आज का अभ्यास दूसरा, आज हमने हमारे सपनों, ड्रीम्स की लिस्ट बहुत ही स्पष्ट बनानी है। प्रेजेंट में रहते हुए, पॉजिटिविटी का ध्यान रखते हुए बनानी है। अपने सभी सपने लिखकर 12 दिन के लिए साइड में रख देनी है। फाउंडेशन डे की रिवीजन में आज हमें पहला और दूसरा ये 2 अभ्यास मिले हैं, क्योंकि जो हमारा चैप्टर शुरू होगा उसके लिए हमारी मनोभूमि
तैयार की है। तो फाउंडेशन डे की रिवीजन में परमात्मा आपने बहुत बहुत मदद की है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूनिवर्स आपकी तरंगों में मैं सदैव सुरक्षित हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। CFL के सभी लीडर्स, ICL मेंबर्स, आप सभी खुद अभ्यास करके स्वयं भी जादुई जीवन जी रहे हो और सबको सिखा भी रहे हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज के लिए हमारे लिए 2 होमवर्क हैं, प्रैक्टिस है कि 3 लोगों को हमने धन्यवाद करना है दिल से और अच्छी तरह पूरी स्पष्टीकरण से, डिटेल से। और दूसरा, आज हमने ड्रीम लिस्ट बनानी है। आप सब ने सहयोग दिया, सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।